सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। आज मैं आप लोगों के लिए 3 स्टॉक लेके आया हूं और ये तीनों ही स्टॉक अपने आप में एक बेहतरीन स्टॉक है और एक इंपॉर्टेंस को होल्ड करता है। इसमें जो सबसे पहला स्टॉक है उसमें वीकली एज वेल एज मंथली दोनों चार्ट में वहां पे एक रीटेस्ट को देखा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें बहुत ही लंबे टाइम के बाद और सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आया, यानी कि इसके पहले ऐसा स्पाइक कभी वॉल्यूम का आया ही नहीं है। और जो सेकंड स्टॉक होने वाला है वो हमारे सिंपल स्ट्रेटजी के बेस पे, दैट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट। एंड जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि उसमें एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड दोनों का ही एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील साइन हुआ है। एंड उस स्टॉक में भी सितंबर के मंथ में बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का स्पाइक देखा गया है। तो हम ये सारे स्टॉक को एक एक करके एनालाइज करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करो। स्टॉक को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एक निफ्टी 50 ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वीडियो में जो भी स्टॉक लाया हूँ वो दिवाली के लिए था, बट उसके पहले एक मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी जो है मार्केट बहुत ही ज्यादा एक वोलेटाइल बिहेवियर कर रहा है और ड्रास्टिकली फॉल आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। एंड में स्पेसिफिकली मेरे 2-3 जो बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, बहुत अच्छे ट्रेड थे, उसमें भी स्टॉप लॉस हो गया। तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे जितना अच्छा मोमेंटम के बाद, यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम के बाद एक पैनिक सेलिंग, यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, अगर मार्केट ना इस वाले सपोर्ट को निकाल देता है, दैट इज 23,800 या फिर 23,700 या 800 का लेवल को अगर निकाल देता है, तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट 22,300 या 400 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको प्यार से अपना स्टॉप लॉस लेना है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखिए सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको लॉस भी होगा एंड सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार ओवरऑल सिनारियो को जान लिया कि अभी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। बहुत बड़े टारगेट का यहाँ पे वेट नहीं कर सकते एंड ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तहत देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये नहीं, आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसे नहीं देख सकते। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे तो यहाँ पे टारगेट भी बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एंजल वन। ठीक है, तो अब मैंने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या टेक्निकल रीजन है, क्या फंडामेंटल रीजन है, हर एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार दैट इज वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, दैट इज लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये चार्ट, दैट इज ये कैंडल कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी। तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको मैं एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, आप यहाँ पे एक वॉल्यूम को देखो, एक मिनट, यहाँ पे अब इसके पहले जो वॉल्यूम आया था 19 अगस्त 24 को, वो वॉल्यूम था दैट इज 28 मिलियन का। ठीक है, एंड उसके बाद अगर कोई वॉल्यूम आया दैट इज 16.56 मिलियन। एंड अभी जो वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है वो आप बिलीव नहीं करोगे, ये 46.51 मिलियन से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस लगभग 50 मिलियन का वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक अगर मार्केट में क्या हो रहा है, अब आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक अगर आपको मैं दे रहा हूं तो उसके पीछे मैं हर एक रीजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। देखिए, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि दैट इज, यहाँ पे हम पेन का कलर सेलेक्ट करते हैं एंड एक एक चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ड्रास्टिक फॉल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रास्टिक फॉल आया वो 2022 के बाद आया है। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि एक बार जब एंजल वन ने दैट इज आईपीएल को स्पॉन्सर किया था, उसके बाद भी इनका नेट प्रॉफिट लॉस में था, जिसकी वजह से ये फॉल देखा गया। एंड सेम टाइम पे सेबी ने भी कुछ दैट इज रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि आप नए सब ब्रोकर ऐड नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, एक ड्रास्टिकली फॉल देखा गया। चलिए, ये तो क्या है, हिस्ट्री का बात हो गया। अभी हम करंट बात करते हैं। जब मार्केट इस तरह से बढ़ रहा है एंड बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम इतना बड़ा स्पाइक दे, कुछ तो है जो बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे नेकेड आई से। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक क्या है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो हमें इस स्टॉक में क्या है, इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एंट्री या फिर एग्जिट किस तरह से होगा, वो हम प्लान करेंगे दैट इज डेली कैंडल पे। ठीक है, एंट्री एग्जिट हम कहाँ प्लान करते हैं, एक डेली कैंडल पे। क्या ये स्टॉक फेल नहीं हो सकता है? 100% कंफर्म है कि ये स्टॉक फेल हो सकता है। ठीक है, बट किस कंडीशन में फेल होगा वो देख लेंगे, और फेल होगा तो कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो हर एक चीज को यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना एक चीज, ठीक है, कि यहाँ पे अभी आपका इस जगह पे देखो, आरएसआई को देखो ध्यान से, आरएसआई कहाँ 55 के ऊपर चल रहा है, स्टिल अभी आरएसआई के रेजिलिएंट स्टेज पे है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कैंडल थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है कि यहाँ से फॉल करके इस वाले लेवल पे आ सकता है। ठीक है,
तो जो भी एक रिस्क अवर्जन ट्रेडर है वो अभी आप जंप मत करो, तुरंत यहाँ पे जंप मत करना, मार्केट को थोड़ा फॉल करने दो, इस वाले ट्रेंड लाइन का वेट करो, दैट इज 2750 के लेवल्स का वेट करो, यहाँ पे एंट्री बनाओ, या फिर और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखो, ये 2500 के नीचे, 2500 के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे हमें स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इसके नीचे स्टॉक क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे अब इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और अगर किसी को एक कंफर्मेशन के बाद का एंट्री बनाना है तो आप इस कैंडल के ऊपर दैट इज 2900 पे यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो इस जगह के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरह के ट्रेडर होंगे ना, एक होगा रिस्क अवर्जन ट्रेडर जो रिस्क नहीं लेना चाहता, एक होगा बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर जो अभी जंप कर जाएगा। बट मेरा मानो तो अभी आप जंप मत करो, थोड़ा वेट करो, स्टॉक को थोड़ा और एक्यूमुलेट होने दो इस वाले रीजन में, देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करो, पिरामिडिंग करो, पहले 20%, फिर 20%, फिर 20%, इस तरह से ऐड करते जाओ। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, ये कोई ट्रेडिंग का नहीं है कि हाँ आज की और 1 महीना बाद निकाल दिए, नहीं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके जितना पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लगाते जाओ, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। एंड जो सबसे पहला टारगेट भी होगा ना, बिलीव मी वो टारगेट कितना होगा, दैट इज 3890 का। अब देख लो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पे हमारा टारगेट कितना आ रहा है, दैट इज अगर हम इस वाले लेवल पे भी अगर मान लेते हैं करंट प्राइस पे भी दैट इज 2846 पे एंट्री करते हैं, तब भी हमारे यहाँ पे जो टारगेट आ रहा है, जो यहाँ पे हम टारगेट आ रहा है वो हम एक करके देख लेते हैं कि हमारा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। दैट इज हमारा टारगेट 1000 पॉइंट का आ रहा है, दैट इज 36% का हमारा टारगेट आ रहा है, एंड 13% का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर आप करंट सिचुएशन में भी एंट्री करते हो तो मतलब सिंपल सी बात है ना यार, कि हर एक जब वो स्टॉक पे हमें इन्वेस्ट करना है जहां पर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत अच्छा हो, रिस्क एपेटाइट मेरा बहुत अच्छा हो, तो वहां जहां मेरे पे पैसा ज्यादा ना गले, या फिर गले तो मुझे टेंशन ना हो, तो उस तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन स्टॉक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टॉक कौन सा होना है, दैट इज ल्यूपिन। अब ये देखिए इस स्टॉक में क्या है, ये स्टॉक थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा रेंज, एंड इतना बड़ा रेंज के बाद फिर मार्केट क्यों फॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक यहाँ पे दैट इज फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के, और एक बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरएसआई पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रिपल बॉटम बना है, यहाँ ट्रिपल बॉटम बना है। लेकिन अब इधर ही है, सिंपल सी बात है कि अगर अभी आप इस सिनेरियो को कंसीडर करोगे, जिस तरह से निफ्टी फॉल कर रहा है, वहां पे एक यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्निंग सिनेरियो है। तो इसका जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा वो हो जाएगा दैट इज 1900 के नीचे। 1900 के नीचे इस स्टॉक में आपको नहीं बने रहना है, 1900 के नीचे इस स्टॉक से आपको ब्रेकअप कर लेना है इस स्टॉक से। अब वो अननेसेसरी इस स्टॉक को होल्ड करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो एक एम पैटर्न बना है, 100% कंफर्म यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, एंड आप देखो यहाँ पे 60 के लिए आरएसआई भी क्या है, एक यहाँ से दैट इज हमें यहाँ पे एक डाउनवर्ड सिनेरियो में दिख रहा है। बट हमेशा ये कंफर्म नहीं होता, हो सकता है आरएसआई यहाँ से सपोर्ट ले ले, 50 पे सपोर्ट ले ले, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार आरएसआई थोड़ा सा और कूल डाउन होने देना है। कूल डाउन होने के बाद यानी कि मेरा मतलब क्या, इस जगह पे ट्रेड में, ताकि आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा ना हो, एंड पहले ही टारगेट आपको जो होगा वो 2300 का होगा। तो हर एक सिनेरियो में वैसे स्टॉक्स को आपको बता रहा हूँ जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड टारगेट बड़ा होगा। नो मैटर, हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा फेल हो जाए, इसमें थोड़ा फेल होने का कंसीडर एक सिचुएशन बन रहा है, बट ये नहीं है कि ये 100% कंफर्म है कि फेल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक क्या है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो भी है इस स्टॉक को जो भी था मैंने बता दिया कि क्या एंट्री होना चाहिए, क्या एग्जिट होना चाहिए, या फिर अगर आप यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल है, ठीक है, आप इसकी यहाँ पे एंट्री कर लो, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री कर लो, या फिर अगर इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। अगर इस कैंडल के ऊपर एंट्री करोगे तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। तो हर एक जहां पे आप एंट्री कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंड पहले ही टारगेट आपको 2300 प्लस का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है हमारा थर्ड स्टॉक, जहां पे एफआईआई और म्यूचुअल फंड का ब्लॉक डील साइन हुआ है, तो वो स्टॉक के ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि अब ये स्टॉक मेरा क्या कह रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या पैटर्न्स बना है, क्या कैंडल स्टिक बोल रहा है, और आरएसआई क्या कह रहा है। हर एक तरह के टेक्निकल रीजंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए
पहली बात तो हम इसको एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कैसा दैट इज परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखो इस स्टॉक का दैट इज आईपीओ लॉन्च हुआ था, दैट इज अगस्त या 19 में, अगस्त 19 में आईपीओ लॉन्च हुआ था। उस समय कुछ वॉल्यूम बना था दैट इज 18 मिलियन का, एंड उसके बाद अभी जाकर 30 मिलियन का वॉल्यूम बना है, यानी कि लगभग 4 to 5 ईयर्स के बाद। और यहाँ मंथली चार्ट पे भी अगर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, दैट इज, चलिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह के ऊपर, यहाँ पे मंथली चार्ट में कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला, ये देखिए इस जगह पे। आप एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी आप यहाँ पे बोल सकते हो या फिर सिमेट्रिकल बोल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस मंथली कैंडल में। और मंथली में भी ब्रेकआउट मिले, इससे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। एंड इसको एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्या है, एक कंसोलिडेशन रेंज आया, एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, यहाँ पे एक सिनेरियो ये हो सकता है कि एक रिटेस्ट के लिए है, यानी कि ये एक थोड़ा स्मॉलर रेजिस्टेंस मान सकते हैं 1700 के लेवल को। और अगर ये रिटेस्ट करके यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, अगर हमें यहाँ पे या तो अगर यहाँ पे 1700 ब्रेक करे तो हम एंट्री कर लेंगे, या तो फिर यहाँ से एक रिटेस्ट ले, बहुत प्यारा सा रिटेस्ट ले, और इस रिटेस्ट पे यहाँ पे अगर कोई हमें एक बहुत अच्छा सा बुल्स मारूबोजू कैंडल दिख जाए तो वहां पे हम एंट्री कर लेंगे, या फिर कोई एक रिवर्सल कैंडल दिख जाए ऊपर की ओर जाने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री बनाएंगे। एंड अपना स्टॉप लॉस कहाँ, 1400 के नीचे यहाँ पे। ये अगर इसके नीचे अगर स्टॉक चल जाता है तो फिर हमारे लिए स्टॉक कोई मतलब का नहीं रहा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एंड सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक में कि इस स्टॉक में आपको टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। इस स्टॉक में आपको जो पहला टारगेट होगा वो पहले ही टारगेट जो है 2252 का होगा, एंड सेकंड टारगेट 2732 का होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रेशियो टू रिवॉर्ड रेशियो अगर बता दूं, अगर मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे भी करंट प्राइस पे भी अगर आप एंट्री करते हो तो आपका जो दैट इज पहला स्टॉप लॉस, दैट इज स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा 1400, यानी कि लगभग 247 पॉइंट्स का बनेगा, एंड टारगेट आपको अप्रॉक्स 600 प्लस पॉइंट्स का बन रहा है। तो डरना ही क्यों है, जहां पे स्टॉप लॉस छोटा है टारगेट बड़ा है, वहां डर नहीं। डर तब लगता है जब हमें अपने एनालिसिस पे बिलीव ना हो, एकदम बिलीव ना हो, हमने अननेसेसरी का किसी ना किसी से दैट इज कोई भी कुछ बोला हम उस पर खरीद लिए, अपना कोई एनालिसिस नहीं किए, किसी के रिकमेंडेशन पर खरीद ली, नहीं। आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप एनालिसिस करो, उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, और ऑलवेज पिरामिडिंग करो, एक पिरामिड बनाओ। एंड इस पहले 20%, फिर 20%, फिर 20%, इस तरह से पूरा एक लास्ट में 100% आप यहाँ पे अपना पैसा लगाओ किसी भी स्टॉक में। तो आई थिंक मैंने हर एक पॉइंट को बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, and please don't forget to subscribe, hit the like button, press the bell icon for the further notification. Till then, happy trading, see you in next video.